इधर हरियाणा में नामांकन की शुरुआत भी हो गई। ऐसे में राजनेताओं का नॉमिनेशन करने का दौर चल पड़ा है। इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और उचाना कला से विधानसभा सीट से जेजेपी प्रत्याशी दुष्यंत चौटाला ने नामांकन किया है। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जींद के उचाना हलके से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया। उचाना पार्टी कार्यालय में हवन यज्ञ के बाद वे रोड शो करते हुए चुनाव अधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान वर्करों की भारी भीड़ उमड़ी। नामांकन दाखिल करने के बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मेरे से पहले यहां पर एक परिवार का पिछले 40 सालों से कब्जा था और यहां की सड़कें खस्ता हाल थी, जबकि उनके समय में 1200 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और जिसमें हर घर जल पहुंचाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह और पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह का नाम लिए बगैर कहा कि भाजपा तो छुड़वाई दी, अब कांग्रेस भी छुड़वा देंगे। मगर यही उचाना है जो 40 साल एक परिवार के पास था और यहाँ पर ना सड़कें थी ना पीने के पानी की व्यवस्था। आज यहाँ पर 1200 करोड़ का निवेश अलग अलग परियोजनाओं में, चाहे सड़कों का हो, चाहे भाखड़ा का पानी गांव तक पहुँचाने तक हो, गांव के अंदर प्रति एक घर में पीने के पानी की टूटी पहुँचाने का बहुत बदलाव उचाना में आया है। और उचाना की जनता ये जानती है कि सार्वजनिक तौर पर जो विकास कार्य हुआ छत्तीस बिरादरी का और प्रदेश को आगे ले जाने का केवल मात्र हुआ है तो जननायक जनता पार्टी। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी कटी पतंग करनाल से चलकर लाडवा में आकर टपकी। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी कटी पतंग करनाल से चलकर लाडवा में आकर टपकी है और वे प्रदेश में भ्रमण नहीं कर पाएंगे। उन्हें अपनी साख बचाने के लिए लाडवा में ही दिन रात एक करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैंने उनकी बीजेपी तो छुड़वा दी, कांग्रेस और छुड़वा दूं। आप कह रहे थे कि लेमिनेशन करवाएंगे। यहाँ से बाहर जाने की हिदायत देते थे, बातें रखते थे, उनकी तो अब तक टिकट भी नहीं हुई और मैं नॉमिनेशन भर गया। और ये वादा करता हूँ उचाना की जरा कि पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ इस मुकाबला किससे होगा जेजेपी का प्रदेश में, कौन सी पार्टी से रहेगा? तो इस बार त्रिशंकु मुकाबला। जो बीजेपी क्या करती थी कि जेजेपी के इतने विधायक छोड़ के ये छोड़ के आज 24 घंटे भी नहीं हुए और रुझान आने शुरू हो। और रुझान क्या है? रुझान है कि उस बीजेपी के 3 मंत्री, 2 प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने भाजपा में हो रही अफरा तफरी के बारे में कहा कि ये हमें तोड़ने चले थे, हमारे तो केवल 7 विधायक थे, इनके यहाँ तो सैकड़ों की संख्या में पलायन कर रहे हैं। उचाना से टोटल टीवी के लिए गुलशन चावला की रिपोर्ट।